1000 मांगते हैं रात को। यहाँ गंध पड़ते हैं, ये सफाई यहाँ नहीं, यहाँ बहुत थक है यहाँ। हम सर नहाया, हम वापस जाएगा संगोला, यहाँ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठने को जगह ही नहीं। से आके बारामूला से आके लोगों के कपड़े उतारेगा ये, उससे मैं डरता नहीं हूँ। जो करना है इसको, जिस जहाँ तक इसकी अप्रोच होगी, यही नरेंद्र मोदी ने और एलजी साहब ने यही इंसाफ रखा है हमारे हिंदुस्तान में। मोहम्मदी त्रुपाल खंड से बेशन दोनों कह बेशन माने है ना ये तन छो सर हमारी वो ये सारे मानने ये 400 500 800 मामूली वहाँ से ट्रांसपोर्ट 30 रुपया लेती है, हम यहाँ से 50 या 60 क्यों दें। दूसरी बात यह है, एलजी इंतजामिया से अपील करता हूँ, यहाँ जो लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रहने का फैसिलिटी नहीं है। देखिए सर, आप तो सारे वेल एजुकेटेड हैं, आप खुद देखिए हमारे वहाँ बहनें भाई देखो छोटे बच्चे हैं, जो 2 महीने के बच्चे हैं, वो रात को ऐसे देखो रोड पे होते हैं। सर 2 साल 3 साल पहले कि एक बंदा ऐसे ही बैठा था, एक सांप आया तो उसने उसको डस लिया, हो गई ना उसकी मौत। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है जी, यानी कि इस शेड के नीचे बैठे हुए, शेड देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो है बैठे हुए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद आप पहुँचे हैं आपके लिए स्पेशल, अपने व्यूवर्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट रामबन के संगलदान के तत्ता पानी एरिया में। जी हाँ, तत्ता पानी जो है यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, आप सभी लोग जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी है, कुदरत की तरफ से निकला हुआ है, गर्म चश्मा है, जिसे लोगों की मान्यता ये है कि उस पानी में नहाने से जो है उनकी दर्दें दूर हो जाती हैं। तो आज जो हम भी वहीं पे मौजूद हैं, तत्ता पानी के मुकाम पे। तो यहाँ पे जो है हमने, जब हम रास्ते में यहाँ से आए तो हमने रोड की हालात देखी, उसके बाद आते आते यहाँ पे हमने पूरा एरिया चेक किया, आपको भी हम वीडियोस में दिखाएंगे। हालात इतने बद से बदतर हैं कि कहने की बात नहीं है, गंदगी इतना ही ज़्यादा है कि क्या कहा जा सके। और महिलाओं के लिए यहाँ पे स्पेशली शौचालय का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आप ही बताइए कि आखिर यहाँ पे इतने लोग आते हैं, आज से ही नहीं आते हैं, बहुत समय से यहाँ से लोग घाटी से आते हैं, बाकी जगहों से आते हैं। तो वो जब देखते हैं यहाँ की हालात तो सोचो उनको कितनी दुविधा, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रात को यहाँ पे जो है मैं तस्वीरों में आपके दिखाऊंगा कि जो तरपाल लगाए हुए, तरपालों के नीचे जो है ये अपनी ज़िंदगी जो है बसर करते हैं। बड़ी दिक्कत तकलीफें एडमिट। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर घर में जो है शौचालय होना चाहिए, बाहर गंदगी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात यहाँ पे बद से बदतर हैं। उसी के बारे में कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी, कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो सर आइए, सबसे पहले जो है आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद रफीक जरगर। जी जरगर जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं दुकानदारी करता हूँ तत्ता पानी। सर क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ परेशानी जो है यहाँ पे? सबसे पहले इधर दिक्कत तो बाथरूमों की है। बाथरूम बिल्कुल खर्चा आता है, और पानी भी नहीं है। देखो सब आप बाथरूम सब बंद कर दिए हैं, पानी नहीं है, पानी की वजह से बाथरूम बंद किए हैं, और पाइपों को देखभाल करने वाला कोई नहीं अंदर, तो बाथरूम बंद किए हैं, और नंगे आसमान के नीचे लैट्रिन बाथरूम जाते हैं लोग। ये इनको बहुत बड़ी परेशानी। दूसरे संगलदान से तत्ता पानी रोड की बहुत खर्चा हालत है, पैसेंजरों को बहुत मुश्किलात करना पड़ता है। बाद में रहे सवाल जो रास्ते भी बिल्कुल उजाड़ रहे हैं। छोटे छोटे टेंटों में तरपाल के नीचे लोग बैठ रहे हैं। किसी आदमी को बोलते हैं भाई इसको 400 रुपया या 500 ले लो इस तरपाल का, बोलते हैं यार तुम कहाँ से, हमें तहसीलदार से मतलब है, तहसीलदार से मतलब। एक शिविर कोई ठेकेदार है इधर जिसने ट्रैक्टर का ठेका लिया, 2,50,000 छोड़ के 10 लाख क्यों नहीं दिया? वो क्या हमें धमकियाँ मारेगा? उसने कहीं का रखा है यहाँ पे कि भाई मैं 800 पे 1000 पे लूँगा। किस बात का लेंगे? कल हमारे हैला पंचायत की बदनामी होती है कि हैला पंचायत वाले लोग कस्टमरों को लूटते हैं बहर वाले, उनसे पूछा नहीं जाता है, और बदनामी हमारी हैला पंचायत की। पूछो, ये कस्टमर अंदर है, 800 रुपया किराया है। नायब तहसीलदार के ट्रस्ट कमेटी का चेयरमैन तहसीलदार गोल, उसके 2.5 लाख तो ठेका हुआ। ठेकेदार ने तो टेंडर ही नहीं डालना था। जब टेंडर हुआ 2.5 लाख रुपया, तो पूरा हमें नहीं पूरा करके नहीं देना है इन कश्मीरियों। क्या ये कश्मीरी अपने कपड़े भी बेच के देंगे लोगों को पैसा?
नहीं अपना कपड़े बेच के लोगों को पैसे, मुझे बोलता मैं 10 लाख दूंगा, मैं 10 लाख खरीद सकता हूँ, यहाँ मुझे 2,30,000 वापस दे दो। भाई तुझे तेरे नाम तो पहले ऑर्डर ही नहीं है, तेरे नाम पे तो ऑर्डर ही नहीं है, तू कैसे किसी से पैसा ले वसूल कर रहा है। ये छोटे छोटे शर्ट हैं, छोटे छोटे शर्ट है, जनरल रेट है 400-500 रुपया लेते हैं, और कोई शर्ट में 700 रुपया रेट है, 800 रुपया रेट। एक बेचारे को फायदा उठाते हैं। एक बेचारा कोई गरीब था, उसको उधर कमरे से बाहर निकाला, क्या उसके पास पैसे नहीं है, अमीर के पास पैसा, वो 2,000 भी कमरे का किराया देगा, गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं, उसको क्या मार देंगे। मैं भी यहाँ कर रहने वाला हूँ, वो दुकानदारी करता हूँ, मेरा कोई कमरा नहीं है, ना मुझे कुछ कमरे के वाले का एक्स्ट्रा। यहाँ निकलेंगे कोई 2,30,000 दे दो वापस, किस बात का देना है। छठी जब टेंडर, मैंने भी टेंडर डाला है, मैंने 2 साल में लिया, 52,000 में मैंने 2 साल में लिए ये कमरे, और आज फिर 1,62,000 में कमरे, आज 2,50,000 में उसने कमरे लिए। फिर क्या लोगों के कपड़े उतारेगा ये? बारामूला से आके लोगों के कपड़े उतारेगा ये? उससे मैं डरता नहीं हूँ, जो करना है इसको, जहाँ तक इसकी अप्रोच होगी, यही नरेंद्र मोदी ने और एलजी साहब ने यही इंसाफ रखा है हमारे हिंदुस्तान में। वो देखो, पूछो वो वहाँ पे वो लेडीज, उनसे पूछो 800 रुपया कमरे का किराया। मोहम्मदी त्रुपाल खंड बेशन दोनों कहाँ बेशन माने है ना, ये तन छो न सर। दूसरी बात वुनस योतन बेमार वो वुनस सारे मान ये 400, 500, 800 मोहम्मद अशरफ पढ़े कहाँ से आए? बस कोकर नाग पेट का हम यहाँ से 30 रुपया भर के सवेरे जब जाते हैं यहाँ से तो 50 वन वे ट्रैफिक छोड़ो भाईजान, ये लोग हमसे लेते हैं। जब वहाँ से ट्रांसपोर्ट 30 रुपया लेती है, हम यहाँ से 50 या 60 क्यों दें। दूसरी बात यह है, एलजी इंतजामिया से अपील करता हूँ, यहाँ जो लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रहने का फैसिलिटी नहीं है। यहाँ क्या त्रिपाल में रह के लोगों को लूटते हैं, 5,000, 600, 700, 800 दे। कोई बेचारा गरीब है, वो क्या देगा किसी को? सही बात है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? हम एलजी इंतजाम से अपील करते हैं, यहाँ लोग आते हैं जम्मू कश्मीर, हर हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं, तो यहाँ उनके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए रहने के लिए। जो आए लोग ज़ायरीन आए तो बैठे, ठीक है ना। ये स्टेट लैंड है, ये भी बोलो इतना नहीं, स्टेट लैंड, ये स्टेट लैंड है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। साथ यहाँ पे एक महिला मौजूद है, उनसे जानेंगे हम क्या कुछ यहाँ पे क्या हाल चाल है इस तत्ता पानी का। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी अनंतनाग कश्मीर से, घाटी से आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या देखा आपने यहाँ पे तत्ता पानी पे? कैसा क्या कुछ यहाँ पे फैसिलिटी है, क्या कुछ यहाँ पे लोगों को सुविधा की है? फैसिलिटी है ही नहीं कुछ सर। आप खुद भी यहाँ पे कैमरा को दिखा सकते हो कि यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं सर। आप देखो रोडों पे लोग रहते हैं, बिल्कुल रात को ऐसे रोडों पे रहते हैं सर। आप देखिए, आप कैमरा को आप ला सकते हैं। तो बताइए कि ये क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कुछ? आप खुद देखिए सर, आप तो सारे वेल एजुकेटेड, आप खुद देखिए हमारे वहाँ बहनें भाई, देखो छोटे बच्चे हैं, जो 2 महीने के बच्चे हैं, वो रात को ऐसे देखो रोड पे होते हैं सर। 2 साल 3 साल पहले के एक बंदा ऐसे ही बैठा था कि एक सांप आया तो उसने उसको डस लिया, तो हो गई ना उसकी मौत। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है। जी, यानी कि कुल मिला के दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो है कोई यहाँ पे सुविधा आप खुद देखिए हमारी वहाँ पे कैसे बैठे हैं। इवन कि इन्होंने रोड पे ही खाना खाया है सर, यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं। जी मैम, घाटी से जब यहाँ आप आती हैं, इस जगह के बारे में, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या सोचती है, क्या होगा वहाँ पे? अब कैसे हमने तत्ता पानी में स्ट्रगल करना है? यहाँ पे जो भी पहली बार आता है सर, उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक कुदरत का एक चश्मा है, सारे शौक से आते हैं, बट यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं। चश्मे के पास भी आप खुद देखिए सर, आप दिखा सकते हो कैमरा पे कितनी भीड़ है, वहाँ पे भी फैसिलिटी है ही नहीं सर। रोड पे रहना पड़ता है रात को। तो कुल मिला के मैम क्या कहना चाहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से क्या डिमांड करें? सर हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे अगर छोटे छोटे ये मतलब हट्स वगैरह दी जाएगी, और रेस्टोरेंट की फैसिलिटी वो भी नहीं है अच्छे से, पानी भी नहीं मिलता है अच्छे से सर। यही रिक्वेस्ट मैम, एक बार जब यहाँ आप आते, दोबारा आने
का मन करता है? बिल्कुल करता है सर, ये चश्मे की वजह से हम आते हैं। इवन अगर जो देखा जाएगा यहाँ पे कितनी गंदगी है, कितनी मुश्किलात हमें उसका सामना करना पड़ता है, उसकी सिर्फ वजह से नहीं, बट हम जो चश्मा है ना उसकी वजह से हम यहाँ पे आते हैं। जी बहुत बहुत। तो देखा आपने किस तरह से लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, समझो इसे स्ट्रगल ही कहा जाए। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियाँ, घर से आते हैं, कोई बीमार पहले ही होता है, अपनी मर्जी से यहाँ कोई नहीं आता है। कहा मैंने जैसे बोला, मान्यता ये है कि इस पानी में जो नहाता है उसको जो है दर्द उसकी ठीक हो जाती है। लोग आते हैं पहले ही बीमार होते हैं और इस तरह से सड़कों पे उन्हें रहना पड़ता है और खुले में जो है शौच करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को देखना चाहिए, कृपया करके इस मैटर को देखना चाहिए। यहाँ पे फौरी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो किराए का मसला है वो भी बहुत बड़ा यहाँ पे काफ़ी है, लोगों में उसकी दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा किराया जो है लिया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और एलजी साहब से यह आग्रह करता हूँ कि मेहरबानी करके इस तरफ भी देखिए। आप सिर्फ चुनाव में ही मशगूल हैं, लोगों को जो है उनका हक, उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।